27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को ताहाल हतमी शक्ल ना दी जा सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान दोनों नुकात पर डेडलॉक बरकरार। जजेज और मुकदमात के तबादले सदारती इस्तिस्ता पर बातचीत जारी। दोनों जमातों के दरमियान इत्तफाक राय पैदा होने के बाद तरामीम ऐवान में पेश की जाएंगी। इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़, अनूशे रहमान और दीगर शरीक। पीपल्स पार्टी की जानिब से शहरी रहमान, फारूक नाइक, नवीद कमर और मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए सेनेट का इजलास। अरकान के आईनी तरामीम पर बहस। सेनेटर आगा शाह ज़ेब ने कहा, यह किसी ज़ात का नहीं, मुल्क और कौम का मसला है। PTI अरकान का शोर शराबा। आगा शाह ज़ेब ने कहा, इनमें सब्र का मादा नहीं, खामोशी से बात नहीं सुन सकते। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ आईनी तरमीम बिल को फौरी गौर के लिए पेश करेंगे। नंबर्स गेम से मुतालिक सहाफ़ी के इसहाक डार ने सवाल के जवाब में कहा, नंबर्स पूरे हैं। नेशनल पार्टी की हिमायत के सवाल पर जवाब दिया, जब वोटिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा। इत्तेहादी जमातों के अरकान ने हुकूमत को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। अपोजिशन ने इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। 27वीं आईनी तरमीम को 9/11 करार दे दिया। अपोजिशन जमातों की बैठक। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर। JUI का 27वीं तरमीम के हक में वोट ना देने का फैसला। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है, हमें हर चीज़ पर एतराज़ है, हुकूमत पर एतबार नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुश्तरका कमेटी में जाकर तजावीज़ रखना चाहते थे, हुकूमत ने हमें तरमीम पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है। लतीफ़ खोसा कहते हैं, 26वीं तरमीम के तहत कायम आईनी बेंच ने कौन सा बड़ा फैसला सुनाया है। अब आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं। आईनी बेंच के ज़्यादा फैसले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रिवर्स करते देखा गया। कभी नहीं देखा कि किसी को ताहयात मुकदमात से इस्तिस्ना मिले। आज़ाद अदलिया ने बगैर मुआशरे में इंसाफ मुमकिन नहीं। सत्ताईसवीं तरमीम में इत्तेहादियों के ताउन का शुक्रिया। गवर्नेंस बेहतर करने के लिए तरामीम पर सब ने कोशिश की। सर ज़रदारी और इत्तेहादी सरबराह ने साथ दिया। वज़ीर आज़म की सेनेटर्स के एजाज़ में शाही में गुफ्तगू। 27वीं तरमीम के हक़ में वोट की दरख्वास्त। कहा, मुल्क के वसी मफाद में 27वीं तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। तमाम हासिल शुदा संग मील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा है। इत्तेहादी जमातों ने इस कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। मुल्क की माशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। सब अच्छा चल रहा है, तरमीम की मंजूर में कोई मसला नहीं, नंबर पूरे हैं तो तरमीम ला रहे हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ तरमीम की सेनेट से मंजूरी के लिए पुरुमीद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, तरामीम पास होने में कोई शक नहीं, किसी किस्म का डेडलॉक नहीं है। सारी तरामीम गुड गवर्नेंस और विफाक से मजबूत रिश्ते के लिए है। वज़ीर आज़म का इस्तिस्ना लेने का फैसला एहसन अफ्ताम था, उन्होंने समझा वो जवाबदेह है। पूरी दुनिया में सरबराह ने मुमलिकत को इस्तिस्ना होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, अब इसमें दम नहीं रहा। 28वीं तरमीम की तैयारी कर ले। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, वज़ीर आज़म ने जमहूरी रिवायात के तहत इंतहाई अच्छा इक़दाम किया। इस तरमीम से जमहूरियत मजबूत हो रही है, हमारे मुल्क का दिफा भी मजबूत होगा। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील किए जाने से मुतल्लिक सहाफ़ी का सवाल। फैसल वावडा ने कहा, एमएल वली मेरे दोस्त हैं, जैसा कहेंगे वो कर देंगे। मौलाना फजल रहमान हमारे बड़े हैं, इनसे सियासत सीखते हैं। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम से अदालती ढांचा खतरे में है। कोई भी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मातहत अदालत बनाने का इख्तियार नहीं रखती। 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक फैसल सदीकी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखा, ये गैर मामूली हालात हैं, माजी में कोई ऐसा नहीं कर सका जो अब होने जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख का सबसे बड़ा बहरान है, फौरी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का हक है कि बुनियादी ढांचे को मुतासिर करने वाली तरमीम पर अपनी राय और तजावीज़ दे। फुल कोर्ट इजलास ना बुलाए तो तासुर जाएगा कि चीफ जस्टिस खुद को पाकिस्तान का आखिरी चीफ जस्टिस मान चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर अफसरान की तरक्की से मुतालिक समात में दिलचस्प रिमार्क्स। वकील ने मौके पर अख्तियार किया कि मेरे मौक़िल को नज़रअंदाज करके जूनियर्स को तरक्की दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हम तो वैसे भी बेचारे ऐसे ही यहाँ हैं, आप दस्तावेज़ दिखा दें, बहुत मुश्किल सवाल है तो वफाकी आईनी अदालत को भिजवा देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर कमर अदालत में कहे गूंज उठे। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक सिलेंडर धमाका नादिर मार्केट के करीब घर में हुआ। घर की पहली मंजिल गिर गई। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन, मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया।